हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इन्फारेक्शन को, एमआई को, जिसको अपन हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं कि एमआई क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कोजेज क्या है, साइन और सिम्टम क्या है, कंप्लीट इस डिजीज के बारे में समझते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन मतलब एमआई। मायो मतलब मसल्स, कार्डियक मतलब हार्ट की मसल, इन्फारेक्शन मतलब क्या हो जाती है, डेथ टू टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। तो अपन ने कोरोनरी आर्टरी डिजीज में उसमें क्या पढ़ा था अपन ने, कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड को हार्ट सप्लाई करती है, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाता है, जिस वजह से जो हार्ट है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं हो पाती और हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। ये अपन ने पढ़ा था कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में। अब अपन पढ़ रहे हैं कि हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, उसकी वजह से अपन ने एंजाइना पेक्टोरिस भी पढ़ा था। तो एंजाइना पेक्टोरिस में भी ये कंडीशन थी, लेकिन वहाँ पे पेन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से जो टिश्यू है उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन में। मतलब वही कंडीशन हो रही है। इन्फारेक्शन मतलब जो भी टिश्यू है हार्ट के, उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि लेक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से इन्फारेक्शन मतलब टिश्यू की डेथ हो जाती है। ये कब होता है, अकर्स व्हेन कोरोनरी आर्टरी बिकम ब्लॉक्ड। ये तब होता है जब कोरोनरी आर्टरी बिकम ब्लॉक्ड या पार्ट ऑफ मायोकार्डियल मसल बिकम डेड। तो मैंने बताया था ना, जो ये हार्ट है अपना, इसको ब्लड सप्लाई कौन करती है, कोरोनरी आर्टरी तो करती है। अब ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो गई कोरोनरी आर्टरी, तो जो हार्ट है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। तो ये उस कंडीशन में होता है जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है या पार्ट ऑफ मायोकार्डियल मसल बिकम डेड, या मायोकार्डियम का कोई पार्ट डेड हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फारेक्शन हो जाता है। ड्यू टू किसकी वजह से होता है, prolonged lack of ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियल मसल। जो मायोकार्डियम की मसल है उनको क्या, prolonged lack ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाती है। ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से जो अपने हार्ट है उनके टिश्यू का क्या होना स्टार्ट हो जाता है, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। उसको ही क्या बोलते हैं अपन, इन्फारेक्शन बोलते हैं। तो इसमें तीन चीज़ होती है, क्या क्या होती है अपन देखते हैं। तो अपन देखते हैं इनमें तीन चीज़ें क्या क्या होती है। देखो, एक सबसे पहले तो अपन समझते हैं इस कंडीशन में होता क्या है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है ना उसकी सप्लाई कम होती है, हमें पता है। ब्लड की सप्लाई कम, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से क्या हो जाएंगी, टिश्यू की डेथ हो जाती है। इसमें पहले अपन ने पढ़ा था कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी है उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो गया, उसकी वजह से हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। सेकंड अपन ने पढ़ा था एंजाइना पेक्टोरिस, जिसमें क्या था, हार्ट की मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने की वजह से पेन होता था। अब अपन पढ़ रहे हैं मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, मतलब हार्ट की मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने की वजह से जो हार्ट के टिश्यू है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसको ही अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये चीज़ है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। अब आपको समझ में आया होगा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, इन तीनों को अपन डिफरेंस में कैसे लिखेंगे। तो अब इसमें क्या होता है, जोन ऑफ इस्कीमिया, मतलब सबसे पहले ब्लड सप्लाई कम होती है, ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, तो पहले क्या आएगा, जोन ऑफ इस्कीमिया का आएगा, मतलब ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कम है। सेकंड क्या आएगा, जोन ऑफ इंजरी, तो जोन ऑफ इंजरी आएगा। 3 नंबर पे आएगा जोन ऑफ इन्फारेक्शन। तो ये चीज़ जो चलती है हार्ट में। अब अपन इसके टाइप्स पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन का क्लासिफिकेशन अपन कैसे कर सकते हैं उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एनाटॉमिकल इन्फारेक्शन, उसके बाद में डायग्नोस्टिक इन्फारेक्शन। तो एनाटॉमिकल इन्फारेक्शन में क्या होता है, ट्रांसम्यूरल इन्फारेक्शन। देखो, पहले एनाटॉमी के बेसिस पे अपन कैसे देख सकते हैं। तो एनाटॉमी के बेसिस पर क्या हो सकता है, ट्रांसम्यूरल इन्फारेक्शन, सब एंडोकार्डियल इन्फारेक्शन और इंट्राम्यूरल इन्फारेक्शन। डायग्नोस्टिक इन्फारेक्शन में क्या हो सकता है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन
और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन, मतलब अपन डायग्नोसिस करते तब अपन को पता चलता है ईसीजी में कि एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है या नहीं है, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन, तो इसके बारे में पता चलता है। अब अपन समझते हैं ट्रांसम्यूरल इंफ्रारेक्शन का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जोन ऑफ इंफ्रारेक्शन। जोन ऑफ इंफ्रारेक्शन मतलब पहले वहाँ पे इस्कीमिया हुआ है, फिर इंजरी हुई है, फिर वहाँ के टिश्यू की डेथ हुई है, वो चीज़ है इंफ्रारेक्शन। एक्सटेंड फ्रॉम एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम, मतलब जो हार्ट के अंदर और अंदर की मसल है ना, वहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है, तो एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम। सब एंडोकार्डियल इंफ्रारेक्शन में क्या हो रहा है, जो टिश्यू की डेथ हो रही है ना, वो ओनली फॉर एंडोकार्डियम में ही होती है, ओनली एंडोकार्डियल मसल्स तक ही होती है, मतलब उसकी तीनों लेयर में नहीं होती। और इंट्राम्यूरल इंफ्रारेक्शन में क्या होता है, सीन इन पेची एरिया ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मतलब, मायो मतलब मसल, कार्डियम मतलब हार्ट, जो हार्ट की मसल्स है ना, वहाँ पे पेची एरिया में अपन को जोन ऑफ इंफ्रारेक्शन मतलब डेड टिश्यूज दिखेंगे, उसको बोलते हैं अपन इंट्राम्यूरल इंफ्रारेक्शन। तो ये तो इसके हो गए एनाटोमिकली टाइप के, एनाटोमिकली कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक टाइप। डायग्नोस्टिक में एसटी सेगमेंट एलिवेशन और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन, दो इनके टाइप हो जाते हैं। तो ये हो गए अपने मायोकार्डियल इंफ्रारेक्शन के टाइप्स। उसके बाद में अपन अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। देखो पैथोफिजियोलॉजी ऐसे समझ में नहीं आएगी, आप जाके पहले वाले वीडियो देखो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, उसके बाद में आता है मायोकार्डियल इंफ्रारेक्शन, उसके बाद में आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसमें क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। तो जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है आर्टरी, उसके अंदर क्या हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस धीरे धीरे होता है, मतलब काफ़ी टाइम तक कोलेस्ट्रॉल इन सब का क्या हो गया, वहाँ पे डिपोजिशन हो गया, जिसकी वजह से जो कोरोनरी आर्टरी है वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस तो होता है, वो धीरे धीरे होता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और सेकंड नंबर पर आर्टरीरियल स्पाज्म हो जाता है। तो अपन को पता है जो आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, ऐसे होती है कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे डेवलप हो जाता है। ये लास्ट वीडियो में मैंने कन्फर्म मतलब बहुत डिटेल में बता रखा है। तो इस तरह से आर्टरीरियल स्पाज्म हो जाएगा, तब भी क्या होगा, ब्लड फ्लो तो कम होगा, जिसकी वजह से सडन एकदम अचानक ही तो स्पाज्म आता है ये, तो जिस वजह से सडन और रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें सडन एकदम ऑब्स्ट्रक्शन होगा और रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। 3 नंबर, अब क्या हुआ, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ। उसके साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल का जमाव, उसके ऊपर प्लेक फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉट यानी कि थ्रोम्बस वगैरह सब कुछ जम गए। तो ये होता है तीसरी कंडीशन में। ये भी सडनली डेवलप होता है, लेकिन ये नॉट रिवर्सिबल होता है। जैसे ये स्पाज्म है वो तो क्या होगा, ऐसे कोरोनरी आर्टरी उसके अंदर स्पाज्म आया, वापस ठीक हो गया। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ऊपर प्लेक का फॉर्मेशन हो गया, ब्लड क्लॉट और बन गया। तो अब तो ये तो रिवर्सिबल नहीं है, इसलिए ये नॉन रिवर्सिबल होता है। फाइनली तीनों ही कंडीशन में हो क्या रहा है, जो कोरोनरी आर्टरी है वो हो तो ब्लॉक ही रही है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम, ऑक्सीजन सप्लाई कम, और क्या होगा, इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया की वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई कम है, तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। उसके बाद में थ्रोम्बोलाइसिस मतलब अनस्टेबल एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस के भी अपन ने 3-4 टाइप पढ़े थे, नॉर्मल, अनस्टेबल, स्टेबल, तो वो जाके लास्ट वीडियो में आप एंजाइना पेक्टोरिस के में देख सकते हैं। उसके बाद में परमानेंट थ्रोम्बस बन जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, और जो टिश्यू है वो नेक्रोज हो जाएंगे और मायोकार्डियल इंफ्रारेक्शन डेवलप हो जाएगा। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इंफ्रारेक्शन में ब्लड सप्लाई कम होती है। ब्लड सप्लाई कम करनी है आपको, आप कैसे करोगे, वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस कर दो या फिर स्पाज्म कर दो। स्पाज्म में तो वो ऐसे स्पाज्म आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हट भी जाएगा, तो वो रिवर्सिबल हो जाता है। तीसरा, आप एथेरोस्क्लेरोसिस कर दो, उसके ऊपर क्लॉट और बन जाता है ब्लड का, प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये चीज़ें तो इरिवर्सिबल है, तो इरिवर्सिबल है, तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन और ऑक्लूजन हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी में और ब्लड सप्लाई
कम हो जाएगी हार्ट को और उसके टिश्यू की डेथ हो जाएगी। ये है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन की पैथोफिजियोलॉजी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट साइन और सिम्टम। अब इनमें ज़्यादा डिटेल में बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो साइन और सिम्टम अपन ने कोरोनरी आर्टरी डिजीज और मायोकार्डियल इन्फारेक्शन में पढ़े ना, एज इट इज़ वही यहीं पे आएंगे। एंजाइना पेक्टोरिस वाले वही यहीं पे आएंगे। फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ ताकि आपके कोई डाउट ना रहे। तो साइन और सिम्टम क्या रहेंगे? चेस्ट पेन रहेगा। चेस्ट पेन तो रहेगा ही, क्योंकि जो हार्ट है उसकी मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है तो चेस्ट पेन रहेगा। और ये चेस्ट पेन कहाँ पर रेडिएट कर जाएगा? नेक की तरफ, जहाँ की तरफ, कभी कभी नोज की तरफ भी कर जाएगा, और यहाँ जहाँ से पीछे शोल्डर की तरफ कर जाएगा, लेफ्ट आर्म की तरफ कर जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट, तो लेफ्ट आर्म की तरफ कर जाएगा। आप कभी देखना हार्ट अटैक के पेशेंट को, वो बोलेगा यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो ये पेन रेडिएट होता रहता है। पेन कैन बी फील लाइक, और ये पेन कैसा फील होता है अपन को? स्क्वेजिंग और हेवी प्रेशर। ऐसा लगेगा कोई दबा रहा है अपनी चेस्ट को, कोई दबा रहा है, स्क्वीजिंग कर रहा है, हेवी प्रेशर लगा रहा है। एट टेनी बैंड ऑन चेस्ट, चेस्ट के ऊपर कोई बैंड बांध दिया है, या फिर एलिफेंट सिटिंग ऑन दी चेस्ट, ऐसा लग रहा है हाथी अपनी चेस्ट पे बैठ गए, इतना सीवियर पेन लगेगा अपन को। ऐसा लगेगा स्क्वीजिंग हो रहा है, एलिफेंट सिटिंग ऑन चेस्ट, ऐसा पेन फील होगा। अदर सिम्टम क्या होंगे? अदर सिम्टम डिस्पनिया, तो हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही तो अपन को सांस लेने में तकलीफ होगी, वही क्या है? डिस्पनिया है। नोजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें भी हो जाएगी। हार्ट अटैक के पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग भी होती है। अब 2 स्लाइड अपनी बच रही है, आज ही कवर कर लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर क्या साइन और सिम्टम दिखेंगे? इस्कीमिया और लो कार्डियक आउटपुट। इस्कीमिया दिखेगा क्योंकि इस्कीमिया तो होगा, ब्लड सप्लाई कम है, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, ब्लड सप्लाई कम है तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। चेस्ट पेन होगा, सीवियरिटी मोर देन एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस की बजाय हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फारेक्शन में सीवियर चेस्ट पेन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो ओनली फॉर ऑक्सीजन सप्लाई कम थी, यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से टिश्यू की डेथ तक हो जाती है। और ड्यूरेशन क्या होता है? मोर देन 15 मिनट्स होता है। और इसमें जैसे अपन नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह देते हैं, उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। रेडिएशन पेन जो होता है, अभी मैंने बताया था ना, रेडिएट कर सकता है। बाकी पल्स रेट कम हो जाएगी, ये सारी चीज़ें अपन को बिल्कुल एज इट इज वही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर डिस्पनिया हो जाएगा। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लेते हैं, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? बिल्कुल वही है जो एंजाइना पेक्टोरिस में पड़े। पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, ईसीजी का मॉनिटर करेंगे, इकोकार्डियोग्राम से चेक करेंगे, लैब टेस्ट से चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। अपन को बताइए, इमरजेंसी कंडीशन है हार्ट अटैक, तो इसमें अपन मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे? सबसे पहले इमरजेंसी मेडिकल मैनेजमेंट, हाथों हाथ किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है तो अपन को क्या मैनेजमेंट करना है? लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट तो बाद में करेंगे। अपन कोई बोलते हैं ना, उसको दिल का दौरा आता है तो उसको ये मेडिसिन लेनी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। अभी जस्ट उसके साथ ये कंडीशन हो रही है, तब अपन कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं? वो होता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो अपन मोना, याद रख लो आप, मोना देंगे। मोना मतलब मॉर्फिन देंगे। मॉर्फिन क्या करता है? मॉर्फिन सल्फेट एनाल्जेसिक्स होता है, पेन को कम करेगा। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी ऑक्सीजन की सप्लाई को कंप्लीट करेगी। नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, ये क्या करेंगे? वेजोकंस्ट्रिक्ट को वेजोडाइलेटेशन करने का काम करेंगे। एस्प्रिन देंगे, एस्प्रिन क्या करेगा? ब्लड को थिन करेगा। लॉन्ग टर्म थेरेपी में क्या देंगे? फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग देंगे, क्योंकि क्लोट और फाइब्रिन बन गए, उनको लाइटिक करेगा। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देंगे जो ब्लड को क्लोट नहीं होने देगा। बीटा ब्लॉकर्स देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से हाइपरवोलीमिया होता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, तो उसको कम करेंगे। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स देंगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही तो कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो रही है। ब्लॉक होगी कोरोनरी आर्टरी तो ऑफकोर्स हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होगी, तो वो देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी में क्या कर देते हैं अपन? एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टंट और एथेरोस्क्लेरोटोमी कर देते हैं। अब नर्सिंग मैनेजमेंट और डायग्नोसिस। अपन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे? पहले जो भी पेशेंट है उनकी जनरल कंडीशन को असेस करेंगे, पेन की लोकेशन पूछेंगे, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी पूछेंगे, पेन की असेस करेंगे अपन, साइन और सिम्टम। लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि
क्या चीज़ बढ़ी हुई है, कितना इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हुआ है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ऑब्टेन 12 लीड ECG, 12 लीड ECG को ऑब्टेन करेंगे। एक्टिविटी टॉलरेंस रिलेटेड टू फैटिग, अगर वो थका हुआ है तो एक्टिविटी को टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है वो चेक करेंगे। अब इसको अपन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज द सिम्टम, जो सिम्टम है उनको पहचानेंगे। रिड्यूस रिस्क फैक्टर, जो रिस्क फैक्टर है लाइक कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। वेट को लूज करेंगे, क्योंकि वेट क्या होता है, वेट अगर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज के चांस ज़्यादा है जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो वेट लॉस कम करेंगे। स्मोकिंग को छुड़वाएंगे, स्मोकिंग को कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, कंट्रोल ब्लड शुगर। स्ट्रेस टेस्ट को मैनेज करेंगे, रेगुलर स्ट्रेस टेस्ट को मैनेज करेंगे और एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे। तो ये था अपना कोरोनरी ये अपना फाइनली आज के वीडियो में मायोकार्डियल इन्फारेक्शन हो गया। देखो डिजीज सीक्वेंस वाइज चलती है। सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही थी। उसके बाद में एंजाइना पेक्टोरिस, जिसमें चेस्ट पेन हो रहा था। मायोकार्डियल इन्फारेक्शन क्या है, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम होकर जो चेस्ट के टिश्यू है, मतलब जो हार्ट के टिश्यू है वही क्या हो गए, डैमेज हो गए, यानी कि हार्ट अटैक आ गया। तो 3 डिजीज को हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में अपन हार्ट के वाल की डिजीज पढ़ेंगे। अपन को पता है हार्ट में मिट्रल वाल और ट्राइकस्पिड वाल, 2 वाल होते हैं, उनकी डिजीज स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन होता है, उनके बारे में कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।